अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। निकाह का दिन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका था और घर के सारे काम हो चुके थे और मेरा माइक्रोवेव और ओवन ही था सिर्फ क्लीन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे आधा गिलास पानी लिया था और उसमें एक पूरा नींबू निचोड़ लिया था और इसे मैंने माइक्रोवेव में डाल दूँगी। 5 मिनट के लिए टाइम दूँगी माइक्रोवेव में, ताकि मतलब इससे जब पानी गर्म होगा ना तब पूरा माइक्रोवेव में स्टीम हर तरफ फैल जाएगा। और हर तरफ स्टीम फैलने की वजह से ना माइक्रोवेव अंदर से पूरा अच्छी तरह से गीला हो जाएगा। और ये देखिए 5 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो ये देखिए पूरा अंदर से पूरा स्टीम निकल रहा है और साइड साइड में भी गीला गीला हो रहा है। ये देखिए ये सब कितना ज़्यादा गीला गीला हो चुका है स्टीम की वजह से। और जिस बाउल में ना हमने पानी गर्म किया था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने उसे कॉटन के क्लॉथ से बाहर निकाला और मैं इसे चेक भी कर रही थी कि ये मतलब कि उंगली डुबाया जाता है, यानी इतना ज़्यादा गर्म था। तो मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा गर्म था और माइक्रोवेव के अंदर का जितना प्लेट था ना वो सारा मैंने निकाल लिया और बाउल का पानी इतना ज़्यादा गर्म था कि उंगली तक डुबाया नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा सा हाफ गिलास पानी मतलब नॉर्मल पानी में थोड़ा सा और ऐड किया था। और कॉटन की क्लॉथ की हेल्प से ना मैंने वही पानी से मतलब माइक्रोवेव का पहले शीशा, सामने का शीशा क्लीन किया और अंदर ऊपर जिस साइड से जितना भी अंदर का पोर्शन था ना सारा एक एक करके मैंने क्लीन किया। ये देखिए मतलब अंदर का इतना ज़्यादा अंदर गंदगी पड़ा था ना, ये देखिए मतलब पूरा क्लॉथ सामने का पीला हो चुका था, इतना ज़्यादा गंदगी मैंने माइक्रोवेव पड़ा था। आई थिंक मैंने 1-1.5 महीने से माइक्रोवेव भी क्लीन नहीं किया था, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था मैं क्लीन करूँ। अंदर का पोर्शन क्लीन करने के बाद ना मैंने कपड़े को बहुत अच्छी तरह से मतलब धो लिया था। धोने के बाद मैंने फिर से अंदर का पोर्शन क्लीन किया, लेकिन मैं नॉर्मल पानी की हेल्प से। उसके बाद मैं ऊपर का पोर्शन, पूरा माइक्रोवेव का ऊपर का पोर्शन मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। माइक्रोवेव क्लीन करने के बाद ना मैं आ गई थी मेरे ओवन की तरफ, मतलब ये भी बहुत दिन से क्लीन नहीं हुआ था, वही इसको भी क्लीन करने के लिए मैं आ गई। और ये ना अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर किया था और ये बहुत अच्छा था। मतलब आप अगर छोटे मोटे मतलब ओवन में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना तो ये वाला बहुत अच्छा है। और आप खुद ही देख सकते हो इसमें कितना ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ी थी, मतलब पूरा घर की सफाई हुआ था तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ गया था। वही मैं एक एक पोर्शन पकड़ पकड़ के सब क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे मैं अपनी किचन के अप्लाइंसेस क्लीन कर रही थी और हस्बैंड रूम पे कर्टन्स लगा रहे थे। मतलब फाइनली अब जाके मेरा रूम पे कर्टन्स लग रहा था। और मैंने मतलब कि माइक्रोवेव और ओवन दोनों ही ना इस तरह से थोड़ा सा खुला रखा था ताकि अंदर हवा लगे और अंदर भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और ये था नेक्स्ट डे और हम गए थे मालदा। युवान का डॉक्टर भी दिखाना था और शादी के लिए कुछ हमारे रिलेटिव्स को दावत भी देना था। तो वही पहले हमने डॉक्टर दिखा लिया और उसके बाद हम चले गए थे अपने रिलेटिव्स के घर, मतलब मेरी खाला अम्मी के घर गए थे दावत देने के लिए। उसके बाद हम अपने फूफी के भी घर गए थे दावत देने के लिए और बहुत सारा गेस्ट था जो पेंडिंग था दावत, उन लोग को नहीं पहुँचाया गया था। तो हम हस्बैंड वाइफ ही जाके उन लोग को दावत दे गए थे। और यहाँ पे युवान भी देखिए मतलब अपने से बड़े मामू और खाला लोग के साथ कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और ये था नेक्स्ट डे, मैं फिर से रेडी हो गई थी और युवान को देखिए पीछे सोया हुआ था। और यहाँ पे हम जा रहे थे फिर से दावत देने के लिए। मतलब यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, मतलब मैं और मेरे घर के कुछ मेंबर्स गए थे। तो हमारे मतलब खुद के बहुत सारे रिलेटिव्स थे, मतलब कि हमारे ही मोहल्ले में जो उनको दावत नहीं किया था। युवान को देखिए मतलब हम जिस किसी के भी घर जाते हैं ना दावत देने के लिए और उनके घर पे कोई से भी बच्चे हो और उसका कोई भी टॉयस हो तो यहाँ पे युवान चढ़ के बैठ जाता था और यहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। और घर पे ये देखिए जब घर आते आते रात हो चुकी थी और घर पे भी ना पेंडल का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था। और घर आके ना मैंने फिर से ड्रेस चेंज किया था और मैं तैयार हो गई थी क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ दावत खाने। मतलब ये ब्लॉग ना 4-5 दिन का मिलाया हुआ ब्लॉग है, आप सिर्फ देखने में कितने बार बोलती हूँ। ये था नेक्स्ट डे और ये हमारा ना रिलेटिव्स में शादी था तो मैं वही गई थी वो दावत खाने के लिए। और मैं हम लोग ना वहाँ पे ज़्यादा टिके मतलब रहे थे नहीं, मतलब गए थे खाना पीना खाया था और मतलब कि जितना भी फैमिली मेम्बर्स थे सबसे हम लोग मिले जुले और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और ना मुझे कल पार्लर भी जाना था फेशियल कराने, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल। और जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गई थी पार्लर और पार्लर में मेरा फेशियल हो चुका था। अब हम यहाँ से निकल रहे थे और मुझे ना घर जाते हुए रास्ते पे अपनी फ्रेंड के घर भी जाना है निमत दावत देने के लिए, उसके घर पे भी। तो वहाँ पे हम मिठाई लेंगे, तो वहाँ पे हम फिर से आए थे मिठाई के दुकान और यहाँ से हम डायरेक्ट गए थे अपनी फ्रेंड के घर। और युवान को ना मैंने उसकी दादी के पास ही रख के आई थी।
और घर आते आते रात हो चुका था। आई थिंक 7 या 7:30 ही बज रहा था। और युवान को देख के मतलब घर में गेस्ट भी आ चुके थे, हल्के फुल्के गेस्ट आने स्टार्ट हो चुका था। और युवान को देख के गेस्ट के बच्चे के साथ खेल रहे थे। और मैं ना पार्लर गई हुई थी ना, तो मेरे पीछे से मेरे देवर के ससुराल से देवर की हल्दी के लिए कपड़े आए हुए थे, तो वही मैं देख रही थी। मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। और जी यहाँ पे मेरी सासू माँ ने बनाया था खीर मेरे चचेरे देवर को खिलाने के लिए, क्योंकि मेरे देवर और मेरे चचेरे देवर दोनों की इकट्ठे शादी हो रही थी और उनकी अम्मी अब्बू को कपड़े भी देने थे। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ उनके अम्मी अब्बू के लिए कपड़े निकाल के उनको दे रही थी और उनके लिए देवर मतलब चचेरे देवर के लिए खीर बनाया था। और चचेरे देवर की ना शादी का पूरा शॉपिंग हो चुका था, तो हम सब बैठे थे वही देखने के लिए। तो यहाँ पे ना कुछ ताँत की साड़ियाँ उन्होंने ली थी, मतलब दुल्हन की मतलब कि नानी दादी या खाला फूफी के लिए ये सब ताँत का साड़ियाँ कुछ लिया था। और साड़ी के कलर्स बहुत भी अच्छे थे। और ये था दुल्हन का लहंगा का जोड़ा। और लहंगा मतलब इसका लहंगा ना मुझे बहुत पसंद आया था और कलर भी बहुत अच्छा था। और लहंगा के अलावा भी ना दुल्हन के लिए कुछ अच्छी और एक्स्ट्रा साड़ियाँ भी थी जो दुल्हन शादी के बाद पहने। और ये था एक्स्ट्रा चुन्नी और ये था बनारसी साड़ी। मतलब हम बंगाली में ना बनारसी साड़ी तो मस्त लगता ही है। और बनारसी साड़ी का कलर ना अच्छा था, मुझे पसंद आया था। और अभी ना आई थिंक रात के 10 बज रहे थे और हम सब मिलके यहाँ पे ना हल्दी में जो कपड़े जाने थे दुल्हन के घर, वो सारे साड़ियाँ, चप्पलें, हल्दी का मेहंदी और एक्स्ट्रा ज्वेलरीज हल्दी में जो पहनते हैं वो सारा कुछ अभी हम सब पैक कर रहे थे यहाँ पे बैठे बैठे। और यहाँ पे ना कि मैं फेशियल कराया था, तो मेरा मतलब फेस अभी से ग्लो कर रहा था। और मैं अभी फिर से वीडियो एडिटिंग किया ना, तो मैं यहाँ पे देख रही थी तो अच्छा लग रहा था देख के मेरा फेस। और यहाँ पे शादी तो दोनों देवर की हो रही है ना, मतलब मेरे देवर बड़े हैं और मेरे चचेरे देवर है वो मेरे देवर से छोटे हैं। मतलब मेरे बड़े देवर और मेरे छोटे देवर दोनों की शादी है और दोनों दुल्हन सजेगी। तो दोनों दुल्हन की मतलब जितने भी शादी के कपड़े थे और हल्दी के कपड़े थे ना, ये सब हम सब ने ना एक ही रूम पे ला लिया था। और दोनों इकट्ठे ही सारा कुछ पैक कर रहे थे हम सब मिलके। और ना हल्दी का जितना भी कुछ हल्दी का लगता है ना, सारा कुछ हम सब ने इस टाइप की ट्रे में हम सब पैक कर दिया था। और ट्रे मतलब बहुत सारी बच गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, दुल्हन का शादी में जो सब कपड़े जाएंगे, सब मतलब साड़ियाँ जाएंगी, तब उसके बाद जितना भी मेकअप जाएगा वो सारा कुछ भी पैक कर देते हैं इस ट्रे के अंदर। तो ये देखिए एक ट्रे था, ये ट्रे था एक दुल्हन का और एक और ट्रे था सामने में। और ये एक ट्रे मैं पैक कर रही थी, एक ट्रे मेरे भाभी पैक कर रही थी, मतलब हम दोनों मिलके इकट्ठे कर रहे थे। और जी ये था नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब रात को सोते हुए ना आई थिंक 2 या 2:30 बज चुके थे। तो यहाँ पे आई थिंक 9 बजे मैं सो के उठी थी और चाय लेके वीडियो शूट करने उतर गई थी। और यहाँ पे पेंडल का काम भी 90% हो चुका था, सिर्फ फ्लावर से डेकोरेशन करना ही बाकी था। और जो हमने रात को पैक किया था वो ये सारे चीज़ें थे, हम सब पैक किया था। हल्दी का ये था, ये रहा दुल्हन का मेकअप, ये रहा साड़ियाँ, ये रहा ड्राई फ्रूट्स और ये था शादी का जो मतलब जोड़ा था ना वो। और ये था शाम का टाइम और हम जा रहे थे दोनों दुल्हन के घर, मतलब नूरपुर से जाएंगे देवीपुर दुल्हन की हल्दी के कपड़े देने के लिए। और यहाँ पे युवान को देखिए, मतलब कि गोद में ही मेरा सो गया था, पूरा दिन वो आज नहीं सोया था और पूरा दिन खेल रहा था, इसलिए मतलब घर से निकलने हम सब मिलके और ये गोद में ही सो गया था। और दोनों ही दुल्हन के घर गए थे, दोनों दुल्हन घर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम सब मिलके बहुत सारे बातें की, बहुत हंसी मजाक किया हम सब ने मिलके और अच्छा कटा था ये पूरा दिन। और सबसे पहले ना हम लोग नूरपुर गए थे, क्योंकि नूरपुर में ना आज से ही उनका हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, मतलब मगरिब के नमाज के बाद ही स्टार्ट होने वाला था। अभी मगरिब का अजान हो रहा था, हम जल्दी जल्दी भाग के उनको कपड़े दे के आए। वहाँ से हम सब आए थे देवीपुर आते थे, युवान भी उठ चुका था। साना और युवान को दोनों को हम लोग ने थाल पकड़ा के खड़े कर दिया। दोनों जगह ही हल्दी के कपड़े देने के बाद हम सब आ गए थे घर। और घर आते ही ना आधे गेस्ट आ चुके थे, ये रहा उन सब का सामान। मतलब जितने मतलब हम सब के घर के जो गेस्ट थे ना, वो आधे गेस्ट यहाँ पे आ चुके थे और आधे गेस्ट आने वाले थे कल, क्योंकि कल हमारे घर पे था हल्दी का प्रोग्राम। और ये था रात का टाइम, आई थिंक रात को बज रहा था, आई थिंक 12 बज रहा था। और मतलब पूरा खाना पीना खाने के बाद 12 बजे हम सब आए थे यहाँ पे सब मिलके सामान पैक करने। मतलब दुल्हन का हल्दी का कपड़ा जा चुका था, अब दुल्हन का जो शादी का जोड़ा जाने वाला था वो सारा कुछ यहाँ पे सब पैक कर रहे थे हम सब मिलके।
और यहाँ पे ना एक दुल्हन के लिए 2 ट्रॉली पैक हो रहा था। ये पहले जो बड़ा ट्रॉली था उसमें जा रहा था शादी के जोड़े, मतलब कि साड़ियाँ और एक्स्ट्रा जो उस दुल्हन पहनेंगी शादी के बाद अच्छी अच्छी साड़ियाँ, मतलब दावत किसी के घर गई दावत खाने या फिर ऐसे किसी के घर घूमने गई, वो उस सब के लिए साड़ियाँ, एक्स्ट्रा साड़ियाँ और भी आई थिंक बहुत कुछ था उसमें। चूड़ीदार थे कुछ 3-4। और जो छोटे ट्रॉली था उसमें दुल्हन का मतलब कि पर्स, उसका हेयर एक्सेसरीज, उसके बाद उसका मेकअप और भी बहुत सारा कुछ यहाँ पे नेक्स्ट छोटा ट्रॉली में पैक हो रहा था। तो जी यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।